रांची विधानसभा में दैनिक राजनीति का अधिकार सम्मेलन हुआ है। देखिए, पूरे राज्य में हमारी जाति की आबादी 3% और आबादी के अनुसार हमारे जाति को सभी राजनीतिक पार्टी ने ठगने का काम किया। एक राजनीतिक पार्टी सिर्फ इसको कोषाध्यक्ष बना के ही रखने का काम किया है। आज हम लोग संकल्प लिए हैं कि बिहार में तेली जाति को सम्मान के लिए, तेली जाति के अधिकार के लिए आबादी के अनुसार हमें हिस्से हमारे हिस्सेदारी मिले। इसके लिए 9 फरवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल में तेली हुंकार रैली का आयोजन करके अपनी शक्ति एकता का प्रदर्शन दिखा के आने वाला समय में मुजफ्फरपुर, जहां उत्तर बिहार का पहला राजधानी बोला जाता है, यहां से आज़ादी के बाद आज तक इस जाति के एमएलए नहीं होना, निश्चित रूप से आज लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाला 2025 में 25 विधायक तेली जाति का बने। इसके लिए हम लड़ाई लड़ना शुरू किए हैं और इसके आगाज आज हुआ है। 9 तारीख को कितने संख्या में जुटा दीजिएगा वहाँ तेली की? पूरे प्रदेश भर से 38 जिला से 1 लाख लोगों का जुटाने का लक्ष्य है। हमारी आबादी 37 लाख है साहब बिहार में। मैं नहीं कर रहा हूँ, राज्य सरकार कर रही है, बिहार सरकार कर रही है। उसमें 1 लाख बिहार से लोग आएंगे और जो अधिकार मेरा है वो अधिकार को निश्चित तौर पे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसको देना पड़ेगा। और आने वाला समय में बिहार में मंत्रिमंडल में भी हमारी जाति की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तेल घानी आयोग का बोर्ड का गठन कई राज्यों ने कर दिया। तेली का जो परंपरागत काम रहा है, घानी तेल को पेरना, उसकी स्थिति बेहद खराब है। इस जाति को जानने के लिए, समझने के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान ने इस बोर्ड का गठन किया है, लेकिन बिहार में आज तक नहीं हुआ। बड़ी दुख की बात है। इतने बड़ी संख्या में व्यवसायी हमारे समाज के हैं, लाखों करोड़ रुपया टैक्स देने का काम करते हैं, लेकिन साहब इसके बदले में मिलता है क्या? गोली मिलती है, रंगदारी मिलता है, धमकियाँ मिलती हैं। तो इसके लिए व्यवसायी आयोग का गठन करने का लगातार हम मांग उठा रहे हैं और आने वाला 2025 में जो सरकार बनेगी, सरकार को देना होगा हमारे संघर्ष को। 2025 के चुनाव को लेकर आपने कहा है कि मुजफ्फरपुर से दावा कर सकते हैं, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? 2025 का चुनाव भी नज़दीक है, मन से आप प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं एक दिखेगा इसमें। एक सामाजिक मंच है, हमारा अधिकार बनता है। हमारी जाति के कोई उपेक्षा करेगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। उसकी शुरुआत हो गई। जिस तरह की बातें सामने आ रही है तो यह मान के चला जाए कि अब तेली जाति एनडीए को छोड़कर आरजेडी के साथ भविष्य में जाने का काम करेगी। ये तेली जाति अब कोई बधुआ मजदूर नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। ये अगर ऐसा होता, क्या रणविजय साहू मोरवा के एमएलए होता, संजय गुप्ता जी बेलसर के एमएलए होते? ये तो साबित करता है कि बधुआ मजदूर नहीं है। तेली समाज तो कह रहा है कि हमको जो सम्मान देगा हम उसको मतदान करेंगे, ये कह रहा है तेली समाज। और निश्चित रूप से तेली जो बोलता है वही करता है। यह समाज बहुत सम्मानपूर्वक लोगों को सेवा करने का काम दानवीर बाबा साहब के वंशज साहब, मेरा इतिहास है, अतीत में गौरव रहा है और हम लोगों के हमेशा आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं और कहीं ना कहीं समाज का जो निर्माण होता है उसमें मेरी बड़ी भूमिका होती है। 9 फरवरी को एक राजनीतिक आगाज भी उस दिन देखने को। मैं गाय को चारा खिलाता हूँ तो दूहने का काम भी हमारा समाज करेगा। सिर्फ हम लोग गोबर और मूत्र पर विश्वास नहीं करते, हम लोग दूध पर विश्वास करते हैं। वह दूध है लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और विभिन्न राजनीतिक पदों पर हमारी भागीदारी। और जब तक भागीदारी नहीं होती तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कभी भी बंधुआ मजदूर नहीं बनेंगे। जहां सम्मान वहीं मतदान। वैश्य जाति में अनेकों उपजातियां हैं, वो सभी भी तो एनडीए के कोर वोटर रहे हैं, तो फिर आप अलग राग अल्पा रहे हैं। आप कोई किसी का माने कोर वोटर नहीं है। अगर कोर वोटर रहता तो आपने देखा कि पिछले लोकसभा में जहां 40 में 39 सीट जीते थे, इस बार 30 में जाकर सिमट गए। अगर कोर वोटर रहता तो जहां 3.5 लाख से शिवहर से उनके उम्मीदवार चुनाव जीते थे वह 29,000 पर सिमट गए। सीतामढ़ी से जहां 3.5 लाख से चुनाव जीते थे वहां 50-55,000 पर सिमट गए। इस तरह से कहा जाए कि आप को वोटर की बात करते हैं तो आज ही में विधान परिषद का चुनाव हुआ है, आपने क्या देखा? एनडीए चौथे पोजीशन पर क्यों चला जा गया? उसका को वोटर वैश्य समाज, खासतौर पर तेली समाज बोल दिया कि हमरे वोट, हमरे बिलैया, हमरे कर म्याओ, ये नहीं चलेगा, इसलिए इस बार नहीं दिया। तब चौथे नंबर पर चलेगा। बिहार विधानसभा के चुनाव में भी अगर हमको अनुपातिक सीट नहीं दीजिएगा तो हम लोग आपके खिलाफ वोट करके फिर कहीं तीसरा नंबर, कहीं चौथा नंबर, कहीं 5वां नंबर पर पहुंचाने का काम तेली समाज करेगा।
और तेली समाज जो है वह डंडी चलाता है, खरीदता भी है तो तौल कर खरीदता है और बेचता भी है तो तौल कर बेचता है। इसलिए हमको कहाँ अपना वोट देना है, अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे, जहाँ सम्मान देगा वहीं हम लोग मतदान करेंगे। इसी संकल्प के साथ आज काटी सम्मेलन में आए हुए हम हमारे प्रखंड अध्यक्ष बने हैं रामेश्वर शाह जी, जो क्रांतिकारी मजदूर नेता थर्मल कार्ड के नेता है। हमारे महामंत्री संजय जी हैं, जो काटी नगर परिषद के मैंने सम्मानित वार्ड परिषद है, ये लोग मैंने अध्यक्ष बने हैं। दोनों मिलकर एक सप्ताह के अंदर कमेटी बनाएगी और पूरे काटी को एकदम शानदार, जानदार, असरदार इस बार विधानसभा क्षेत्र में मुजफ्फरपुर से तेली का बेटा कोई न कोई 11 विधानसभा क्षेत्र में बनकर बताएगा। इसी संकल्प के साथ हम फिर एक बार नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं।